आज लखीमपुर खीरी में रैली थी, शानदार रैली हुई। जो परिवार के लोग आए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, जनता उससे निजात चाहती है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं सब लोग। सभी पार्टियां अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। आजाद समाज पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है। जब पार्टियों ने सोचा भी था, तब से आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में रैली करी। 8वीं रैली की आजाद समाज पार्टी। आज से क्यों, हम तो पिछले 6 महीने से लगातार 2027 को टारगेट करके पहले 18 मंडलों पर बहुजन सम्मेलन किए और अब उसके बाद ये 8वीं रैली और लगातार कार्यक्रम जारी रहेंगे। और अब बहुजन पंचायत हमारी होगी। जिस तरह से यूजीसी पे जो है रोल बैक कराने के लिए कितना जो है प्रयास किया गया, कोर्ट से स्टे हो गया। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जान दे रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर डर है। हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी लड़ाई लड़ें। आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सबके सामने, कोई पूछने वाला नहीं है। बुलडोजर चल रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं। विधायक, बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं ऑन कैमरा एक इंटरव्यू में कि 90% जो इनकाउंटर है वो फेक है। जो बुलडोजर चले उनका जवाब देना है। तमाम तरह से जो है दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी हो, सब पे जुल्म हो रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, खानकाएं तोड़ी जा रही हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, रोजगार खत्म किया जा रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, किल्लत हो गई है सिलेंडरों की। हमारी फेल फॉरेन पॉलिसी की वजह से ढोंगी सरकार ने यहाँ निर्दोष लोगों को जेल में भर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें जो है अन्याय और पेपर लीक ना हो रहा हो या आरक्षण में घोटाला ना हो रहा हो। हम पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इतनी डरी हुई है कि वो पंचायत चुनाव में किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। जो आजाद समाज पार्टी ने जो काम किया गांव में, और गांव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोट नहीं है, वो शहरों में। इस वजह से दलितों, पिछड़ों में जो जागरूकता है, मुसलमानों में जो भाईचारा बना, किसी कीमत पे चुनाव में नहीं जाएंगे तो लाठी डंडा गोली चलाएंगे, फिर भी मुंह की खा के आएंगे। मेरी बात को अभ्यास भैया समय जो भारत में जनता जो टैक्स दे रही है उस पैसे का सही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन वो कब तक उड़ेगी? अयोध्या की तरह ऐसा तो नहीं, अयोध्या की तरह फिर वो फ्लाइटें आना बंद हो जाएंगी। कि क्या ऐसा हुआ कि सरकार चुप है? जो जहाज आया था हमारे यहाँ सैन्य अभ्यास के लिए और उस पर जब जाते हुए हमला हुआ तो क्यों चुप रहे? आज हमें फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, ईरान बहादुरी से लड़ रहा है, अपने लोगों की रक्षा कर रहा है और मैं वहां के लोगों को बधाई देता हूं जिस तरह से वो खड़े हैं अपने देश के लिए। अली खामनेई की शहादत को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, शहादत को तो सलाम नहीं किया जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं कि उन्होंने कहा, उनको पता था, उनके पास इनपुट थी कि उनकी जान खतरा है, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने कहा पहले मेरे लोगों को सेफ्टी दी। यही एक लीडर की जिम्मेदारी। हम भी ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते 403 विधानसभा में तैयारी कर रही है। अगर गठबंधन जैसी कोई स्थिति बनती है, इसके फैसले पार्टी लीडरशिप बाद में करेगी। अभी अपनी तैयारी करेगी, क्योंकि इससे पहले भी इस आंदोलन ने, जो कमजोरों के भाईचारे का आंदोलन, अपनी शक्ति बनाई है उत्तर प्रदेश में। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है। वो अलग बात है कि मीडिया के लोग सही तरह नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आज भी हमारी रैली में हजारों संख्या में लोग आए। और तब आए जब आप क्यों नहीं पूछते मीडिया के लोग, यहाँ की पुलिस और प्रशासन से, कि जब आज रैली थी तो कल रात को 7:30 बजे परमिशन क्यों दी? किसके इशारे पे हमारी रैली को रोका जा रहा है? और जितने लोग आए थे, ये लोग दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। ये वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। ये वो जेवर की तरह भीड़ नहीं है जो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं को या तमाम जो है कर्मचारियों को बसों में भर के, स्कूलों को धमका, कंपनियों को धमका, फैक्ट्रियों को धमका, उनके मजदूरों को जो है वहां भरा जाता है। ये वो भीड़ नहीं है। ये प्यार करने वालों का सैलाब है और ये बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश। 27 का चुनाव आजाद। क्यों अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है मुसलमानों पे, दलितों, पिछड़ों पे? क्यों उनके घर जलाए जा रहे चंद्रशेखर सरोज के? कौन जवाब देगा? जिस तरह पाल समाज के बुजुर्ग को मुर्गा बना के उसको अन्याय किया गया, शिवा पटेल की हत्या कर दी गई, कौन जवाब मांगेगा? कौन जवाब देगा? क्यों सरकार चुप है? आप मुझे जवाब दो। दो मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला, हमारा सम्मान नहीं, अधिकारी नहीं आए। दोनों दलित समाज के हैं। एक आगरा में शिकायत कर रहे थे, कल कन्नौज में शिकायत कर रहे थे। क्यों एक पिछड़े वर्ग के मंत्री आपके रो रहे थे कि हमारी बहन बेटे पर अत्याचार हो रहा है सरकार में? और क्यों यहीं लखीमपुर खीरी में एक विधायक को मुख्यमंत्री की सजाते हुए थप्पड़ मार दिया था? तो क्या कार्रवाई हुई? विधायक की हैसियत नहीं है, मंत्रियों की हैसियत नहीं है, सरकार में दलित पिछड़ों की हैसियत ही नहीं है। तो दलित पिछड़े जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज उनके बच्चों, क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे घूम रहे हैं? कौन है पूछने वाला? कोई खुश नहीं है सरकार से। सरकार का जाना तय है। ढोंगी सरकार का बोरी बिस्तरा जो है 2027 में कमजोर वर्ग के लोग पैक करेंगे। आजाद समाज पार्टी की ताकत आगे बढ़ेगी, मुझे भरोसा।